मौसी, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दोगी? रामपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था, तो हर रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी परेशान होकर अपनी बेटियों के साथ ससुराल छोड़कर चली जाती है। भटकते भटकते वे एक नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ वे देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रहे थे। मौसी, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये लो चूड़ियाँ। जो चूड़ियाँ तुम बेचोगी उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। उस दिन से टुनटुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो, ये लाल वाली चूड़ियाँ मुझे दे दो। टुनटुनी उस पक्षी को चूड़ियाँ दे देती है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण उससे बहुत सारे पक्षी चूड़ियाँ खरीदती हैं। हरी कहा कि ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस मेरी एक और मदद कर दीजिए। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तो आप मेरे रहने का कोई ठिकाना करवा दीजिए। बस इतनी सी बात। तू चल मेरे साथ, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी, जो आपने हमारी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ हरी काकी के घर में रहने लगती है। टुनटुनी अपनी बेटियों और हरी काकी के साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।